बिहारी लाल लाल की की जय। जय। जो सतसत श्रीमते रामचंद्राय नमः। हाँ। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय जय नमो नमो नमः। नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रणाम। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वस्व सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन जीवनूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके इनके पद पद वंदन वंदन किए किए नासे नासे विघ्न विघ्न अनेक। अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। श्री मद्भागवत महापुराण भगवान की की जय। जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री व्यास भगवान की जय। जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। जय 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 श्री श्री राधे श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। महादेव जय नारायण। नारायण। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की अतिशय कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। जय हो। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने घरों में बैठ करके ही विज्ञान के उपयोग से इस देव दुर्लभ कथा का आस्वादन कर रहे हैं। जय हो। बहुत लंबे समय से ये सत्संग चल रहा है और थोड़ी थोड़ी देर ही सही लेकिन नित्य कुछ चर्चा होती है, कुछ देर चर्चा होती है। तो चर्चा को करके हम दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं और आज जो है 54वें अध्याय की चर्चा हम लोग करेंगे। 53वें अध्याय तक की चर्चा हो चुकी है। रुक्मिणी जी का हरण ये हो गया है। आज रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका में भगवान के विवाह का वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इति सर्वे सुसन्नब्धा वाहना वाहनारुयदंसिता बले परिक्रांता अन्वीर्धृतकार्मुकाः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार कह सुनकर सब के सब राजा क्रोध से आग बबूला उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर अब भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रुदल हमारे ऊपर चढ़ा आ रहा है तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे और यदुवंशियों के साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ। रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। रुक्मिणी जी थोड़ा डर गई कि अब क्या होगा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। तुम्हारी सेना मतलब हमारी सेना, और तुम्हारे शत्रुओं की सेना मतलब तुम्हारे घर वालों की सेना। जो कन्या है ना, कन्या का विवाह किसी घर में हो जाता है तो उस घर की हो जाती है। अब उसका घर वो हो गया, वो तो पराया है। अब मैया बाप का है, भैया का है, वो नहीं, अपना नहीं है वो। तो बोले ये तो विरोधी हैं हमारे, तो ये तो शत्रु हैं और ये तुम्हारी सेना है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा। इधर गद और संकर्षण आदि, हाँ, तो ये बात मन में आई अभी कि वास्तव में शास्त्र की तो ये व्यवस्था है कि नारी का जो असली घर है वो उसका ससुराल है। जिस घर में उसका ब्याह हुआ है वो उसका सच्चा घर है, उसको उसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कन्याओं का माता पिता के घर से मोह नहीं छूटता, ज्यादा रहता है, और माता पिता का भी मोह नहीं छूटता। अरे बताओ, हमने कन्या बोले आपके ब्याह कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे सब संबंध तोड़ दिए।
हम तो उसके सुख दुख की सब सुध लेंगे और उसके सुख दुख में साथ रहेंगे। और बहुत से लोग कह देते हैं बेटियों से कि बेटी तुझे कोई परेशानी हो ससुराल में तो आ जाना, तेरे बाप के घर के द्वार तेरे लिए सदैव खुले। जी ऐसा आजकल कहने लगे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, सुख दुख में आप उसका साथ दो, ये अच्छा है, लेकिन वो भी एक प्रामाणिक दूरी के साथ, डिस्टेंस उसमें भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वहीं घुस के रह गए। और ये कहना कि तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम यहाँ आ जाना, ये तो बहुत खराब है। क्योंकि देखो भैया, परेशानी कष्ट तो जीवन में आता ही है। किसी का ऐसा जीवन नहीं जिसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव ना आए हो। बताओ, सीता जी का विवाह तो कैसे कुल में हुआ, कैसे परिवार में हुआ, लेकिन सीता जी के जीवन में कितना कष्ट आया है। उनसे और कौन उनसे महिमा में है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना आया हो। तो ससुराल में कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के चल दे वहां से। तो ये बहुत खराब है। हमने ऐसा सुना है, पहले जब कन्या को विदा करते थे तो माता पिता कहते थे बेटी अब वही तेरा घर है। हाँ, ये ये देखो, ये माता पिता का कोई उस कन्या के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है कि वो उसका भला नहीं चाहते, कि उसको अपना नहीं मानते, उससे प्रेम नहीं है, ऐसी बात नहीं। इसका गृहस्थ जीवन सुख में हो और अंत तक निभ जाए, इसलिए ये बात कही जाती है कि बेटी अब अपना घर संभालो। और ऐसा भी हमने सुना है कि बोले डोली यहाँ से उठी है, अर्थी वहां से उठनी चाहिए, यहाँ बोले यहाँ नहीं है अब कुछ। ऐसा भी होता था पहले। जी तो ठीक है, अगर कोई ऐसी बात है तो मायके वालों को बिल्कुल साथ खड़ा रहना चाहिए। यदि कोई वास्तव में कोई अत्याचार हो रहा है बेटी के ऊपर, बेटी का शोषण किया जा रहा है, तो उसमें बिल्कुल साथ देना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों पर महाराज घर टूट जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, बेटियां छोड़ करके आ जाती हैं ससुराल और आ जाती हैं मायके में, और बेचारा पति चक्कर काट रहा है और उसको मना रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसी ऐसी घटनाएं होता, थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़े हो जाते, ये अच्छा नहीं, ये बहुत खराब है भैया। ये जो विवाह का जो संबंध है वो हमारे यहाँ पूरे जीवन का संबंध है। ये यहाँ संबंध विच्छेद की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। देखो, अंग्रेजी में संबंध विच्छेद को डिवोर्स कहते हैं और उर्दू में तलाक कहते हैं। कोई हिंदी शब्द नहीं है संबंध विच्छेद के लिए, हिंदी का कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये पूरे जीवन ही निभाना है। 16 आने सत्य है, 16 आने सत्य प्रभु आपके ये वचन। हाँ, सुख में कटे चाहे दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। तो भैया ये तो देखो अपने भाग्य का खेल है। पिता खूब चाहता है कि हमारी बेटी खूब सुख में रहे। पिता माता की ऐसी कोशिश रहता है, ऐसा प्रयास रहता, कोई भी कितने से गरीब पिता हो वो भी चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, उसको कभी दुख ना पाना पड़े। लेकिन फिर भी प्रारब्ध के अनुसार दुख तो जीवन में आता ही है भाई। जो अपने भाग्य में लिखा है उसको कोई बदल थोड़ी देगा। माता पिता खूब चिंता करते हैं, लेकिन अपने भाग्य का सुख दुख अपने को भोगना पड़ेगा। इसलिए धीरज से और साहस से अपने जीवन में आई हुई सब परिस्थितियों को हम लोगों को बड़े हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। आज हमने एक पद रत्नाकर जी में पढ़ा था, बहुत सुंदर पद, और कल भी बड़ा सुंदर पद हुआ था, विपदा है करुणावा प्रभु की, और विपदा है करुणावा प्रभु की, दुख तुम्हारा आशीर्वाद। ऐसा बोले, ऐसा पद है हमारा। तो परिस्थितियां जो है वो सब भगवान के द्वारा भेजी हुई हमारे परम कल्याण के लिए हैं। चाहे सुख है चाहे दुख है, वो हमारे जीवन में आया है तो हमारे भले के लिए आया है।
उसको हमें ऐसा विचार करके समझना चाहिए और साहस के साथ उसका सामना करना। कभी कभी जब रोग बढ़ जाता है ना शरीर में, तो रोग बढ़ जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई बहुत परहेज करना पड़ेगा, आपको बहुत दवाई लेनी पड़ेगी, परहेज करना पड़ेगा, तब आपका रोग ठीक होगा। तो रोग को ठीक करने के लिए कड़वी औषधि भी लेनी पड़ती है। तो भाई काम, क्रोध, लोभ, ये सब रोग हैं। इन रोगों की शांति के लिए कभी कभी विपरीत परिस्थिति की कड़वी दवाई भी लेनी पड़ती है। हाँ, और कभी तो जीवन की रक्षा के लिए जब हाथ पैर में कोई ऐसा रोग हो जाता है तो हाथ पैर भी काटना पड़ता है। अब मरीज कहे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने हमारा पैर काट दिया कि हाथ काट दिया, हमारी आपसे क्या दुश्मनी थी? तो डॉक्टर कहेगा भैया हमारी तुमसे कोई दुश्मनी, हम तुम्हारा जीवन बचाना चाहते हैं, हम तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया, कोई दुश्मनी थोड़ी हमारी तुमसे। ऐसे ही ये जो सब परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में भगवान के द्वारा भेजी हुई हैं और ये हमारे परम मंगल के लिए। आज इस पद की चर्चा की थी, आज हमने वो डाला है उस पे यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। हम कोई प्रचार थोड़ी कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल का प्रसंगवश वो बात आ गई है। तो आज जो हम पद को जो स्मरण कर रहे थे वो ऐसी चर्चा थी उसमें भी। तो भैया जीवन में देखो, सबके जीवन में, पुरुष हो चाहे स्त्री, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ के चल दें और ऐसे बोले अब हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा कर दे वैसा कर दे। अच्छा, कभी ऐसी बात हो जाए कि भाई अब निभाना बिल्कुल कठिन हो रहा है, तो हम उसके लिए भी आपको उपाय बता रहे हैं कि अब तो बिल्कुल हमारा निभ नहीं सकता, या तो मर जाएंगे या फिर तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में मरना नहीं है। मरना तो किसी भी समस्या का हल है ही नहीं, वो तो बहुत खराब है। वो तो मतलब मरने का तो विकल्प अपने जीवन में रखना ही नहीं चाहिए कि हम मर जाएंगे, हम तो आत्महत्या कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बहुत खराब है। तो फिर दूसरा विकल्प जो है उसी को अपनाना चाहिए कि बोले ठीक है तुम्हारे साथ नहीं निभेगी तो अब हम किसी के साथ संबंध बनाएंगे ही नहीं, ऐसा फिर प्रण करना चाहिए, ऐसा निश्चय करना है। ऐसा नहीं कि अब इनके साथ नहीं बनी तो फिर कोई और ढूंढो, ये तो बहुत खराब है, ये तो जीवन को नष्ट करने वाली बात है। तो अब ऐसा फिर निश्चय करना चाहिए कि भगवान ने हमको अनुभव करा दिया कि घर गृहस्थी में कितना दुख है। स्त्री को ऐसा सोचना चाहिए कि पुरुष जो है कितने धोखेबाज हैं, कितने छल करने वाले हैं, कितने ऐसे हैं। अब इनसे हमें कोई संबंध जीवन में रखना ही नहीं। अब तो हम अपना संबंध श्री ठाकुर जी से रखना है, श्याम सुंदर से रखना है। जो मीरा जी ने जो जिन प्रभु से संबंध रखा, वो मीरा जी को आदर्श मानकर उन्हीं की सेवा करनी, उन्हीं का भजन करना। और पुरुषों को भी ऐसा सोचना चाहिए कि भैया स्त्रियों की देख ली माया, अब हमें किसी स्त्री से जीवन में कोई संबंध नहीं रखना, भजन करना है, साधन करना है, अपना जीवन धन्य करना है। तो ऐसा यदि मन में निश्चय हो तो ये बात सोचनी चाहिए कि हम संबंध तोड़ देंगे। नहीं तो भैया निभाओ, जैसा जैसे चले वैसे निभाओ तो ये बात है। असली घर जो है वो ससुराल होता है। और मायके में ज्यादा मोह, ज्यादा लगाव कि जब देखो तब मायके, जब देखो तब मायके, थोड़ा कोई कार्यक्रम है तो मायके, नहीं नहीं। और माता पिताओं को भी ज्यादा ऐसे बुलाना, बार बार बुलाना नहीं चाहिए कि भाई बेटी तू आ जाए, ऐसे आ। नहीं नहीं, पहले अपना घर देखो। तुम्हारे यहाँ कोई काम बिगड़ता हो तो बिल्कुल भैया कोई बात नहीं, मत आओ, हम बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, तुम्हें सहजता हो, प्रसन्नता हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, तेरे सास ससुर को कोई कष्ट ना हो, तेरे पति को कोई बात दिक्कत ना हो, तो तुम सहजता से, प्रसन्नता से आ जाओ। बहुत ज्यादा लगाव, मैं सच कह रहा हूँ। माताओं की बड़ी प्रीति रहती है बेटियों में, बहुत ज्यादा प्रीति। अगर आपको प्रीति करनी है तो अपनी बहू में करो, अपनी पुत्र वधू में करो, उसको अपनी बेटी मानो, उससे उतना लगाव करो, उससे उतना। अरे बेटी की तरह आप अपनी बहू को मानोगे तो फिर लड़ाई नहीं होगी, घर में झगड़ा ही नहीं होगा। लेकिन उससे तो प्रेम रहता नहीं। अपनी बेटी से जब देखो उसी से फोन करनी, मोबाइल पे घंटों घंटों बात करती। ज्यादा मोह माया, ज्यादा लगाव, ये सब खराब है।
भैया संसार में फंसना हो तो कुछ भी करो, हम संसार में फंसने वालों के लिए तो कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो आप परमार्थ के पथ यदि बनना चाहते हैं, यदि भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमारी बात को बिल्कुल सत्य मानो। किसी से बहुत ज्यादा लगाव, किसी से बहुत ज्यादा मोह, ये आपको परमार्थ के पथ में आगे बढ़ने नहीं देगा। सच्ची बात मानना। और नहीं तो मन माना करो, कुछ हमें क्या दिक्कत है, जो आपके मन में आवे सो करो। किसी से ज्यादा मोह नहीं, किसी से ज्यादा ठीक है। अपने घर में भैया अपने सब सुखी रहो, प्रसन्न रहो, लेना ना देना, मगन रहना। तो इस तरह से महाराज ये व्यवहार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे सुंदरी, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। अब अभी तो देखो विवाह हुआ भी नहीं, केवल केवल रुक्मिणी जी ने समर्पण किया है, कह दिया प्रभु मैं आपकी हूँ, और श्री ठाकुर जी ने उनको अपना लिया है। बस यही संबंध है, जो हृदय से मान लिया जाए वही संबंध है। अभी विवाह तो बाद में हुआ, तो ठाकुर जी ने कह दिया कि तुम्हारी सेना है। तो इस तरह से वर्णन किया गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, अब तो महाराज यदुवंशी वीरों ने अपने शत्रुओं के ऊपर भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों के प्रहार किए, तीर कमान से और तलवारों से, भालों से खूब जोर का युद्ध हुआ। और महाराज थोड़ी ही देर में करोड़ों सिर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। हाथ, जांग, पहुंचे, पैर, ये सब कट कट कर गिरने लगे। मनुष्यों के सिर, हाथी, ऊंट, गधे, घोड़े, कच्छर, इनके सिर कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस खंड कर डाली, और जो बचे थे वो भाग खड़े हुए। उन्होंने देखा कि इनके सामने तो दाल गलने वाली नहीं, तो भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल, और महाराज उस युद्ध में जरासंध भी है, शिशुपाल भी है, ये बड़े बड़े योद्धा भी उस रण की भूमि से भाग निकले। और शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन्न सा हो गया। शिशुपाल तो बड़े से चाव से सजकर आया था, दूल्हा बनकर आया था, रुक्मिणी जी के सपने मन में सजा रहा था। और यहाँ देखा कि उसको तो श्री कृष्ण चुरा ले गए। एक तो वो पहले ही बहुत शत्रुता करता था ठाकुर जी से, अब तो उसके मन में बहुत द्वेष जग गया। वो सोचने लगा कि ये श्याम सुंदर तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, हाथ धो करके पीछे पड़ गया। बताओ, जिससे मेरा विवाह होने वाला था, उस मेरी होने वाली पत्नी को ये चुरा करके ले गया। तो मरणासन्न सा हो गया, ना तो उसके हृदय में उत्साह रह गया और न शरीर पर कांति, उसका मुंह सूख गया। और जरासंध के उसके बाद जरासंध आया, और जरासंध ने कहा कि शिशुपाल, तुम श्रेष्ठ वीर हो, यह उदासी छोड़ दो, क्योंकि राजन कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो, इसमें प्राणी का वश नहीं है। चाहते तो सब है कि हमारे मन के अनुसार ही सब काम हो, लेकिन होता तो नहीं है ना, होता तो नहीं है। होता तो वही है जो विधाता ने जो लिख दिया है, होवे सोई जो राम रचि राखा, वो कर तरक बड़ा वैसा था। तो जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही है जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। तो इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और प्रारब्ध के अनुसार ही हम लोगों को परिस्थितियों को सहन करना चाहिए। तो इस तरह से जरासंध ने उसको समझाया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तो शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया, और उसके मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे वे अपने अपने नगरों को चले गए। जो रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी है, वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन नहीं हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाए।
तो इसलिए वो एक अक्षोहिणी सेना साथ लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने लगा, पीछे ही दौड़ रहा था और क्रोध के मारे जल रहा था। और उसने सभी के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका, मैं जरूर युद्ध में मार दूंगा, और यदि नहीं मार सका तो अपनी बहन रुक्मिणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूँ, नगर में लौट कर नहीं आऊंगा। ऐसी उसने प्रतिज्ञा कर ली और वह बहुत शीघ्रता से भगवान के पीछे चला। अब ठाकुर जी ने देखा कि रुक्मी जो है बहुत क्रोध पूर्वक आगे बढ़ रहा है, तो ठाकुर जी ने भी उससे युद्ध करने के लिए अपने रथ को रोक दिया। इधर रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी, भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल जानता नहीं था। इसी से इस प्रकार बहक बहक करके वह बातें करता था और श्री कृष्ण के पास पहुंच करके उनको ललकारने लगा, खड़ा रहे खड़ा रहे, इस प्रकार से कहा। तो उसने भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर, यदुवंशियों के कुल कलंक जैसे कौवा होम की सामग्री चुरा कर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुरा कर कहाँ भागा जा रहा है। जैसे हवन के लिए खीर बने तो वो जो देवताओं की आहुति के लिए बनी है, देवताओं को भोग लगेगा, और वो महाराज पंडित जी तो मंत्र पढ़ने में लगे थे, उसी समय कौवा आया और सबसे आंख बचा करके उसको खीर के दोने को ले गया। तो कौवा तो उसका अधिकारी नहीं है, वो तो देवताओं के लिए बनी थी, लेकिन कौवा अभी महाराज वो खीर ले गया। तो इसी प्रकार रुक्मी कह रहा है कि तुम मेरी बहन के योग्य नहीं हो, तो उसके अधिकारी नहीं हो। वो तो वो जो जिस तरह की वह सुंदरी है उसके योग्य तो शिशुपाल है, और तुम कौवा की तरह आए और मेरी बहन को तुम चुरा करके ले जा रहे हो। तो मेरी इस छोटी सी बच्ची को, मेरी बहन को यहीं छोड़कर भाग जा, यदि तू जीवित रहना चाहता है, और नहीं तो मैं आज युद्ध में तुझे मार डालूंगा, ऐसा उसने ठाकुर जी से कहा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने महाराज अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया, और बाण चढ़ाया, एक बाण में ही उसका धनुष काट डाला, और फिर उस पर 6 बाण और छोड़े, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथियों पर छोड़े, और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा काट डाली। सारथियों को मार दिया, घोड़ों को मार दिया, उसका धनुष काट दिया, और वो महाराज देखता ही रह गया, और उसकी ध्वजा भी काट डाली। उन बाणों के लगने पर महाराज वो एकदम असहाय हो गया, तो उसने दूसरा धनुष ले लिया, परंतु हाथ में लेते लेते ही भगवान ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार वो नए नए हथियार लेता और जैसे ही अस्त्र शस्त्रों को उठाता भगवान उनको काट डालते। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा, और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आग की ओर लपकता है। पतंगे को अग्नि से बड़ा प्रेम रहता है, और वो जानता नहीं कि ये जो प्रेम है ये मेरे लिए कितना खतरनाक है। पर वो महाराज बड़ा उसका चमक, जो आग की जो चमक रहती ना, उसमें बड़ा लट्टू रहता है, आकर्षित रहता है, और वो चमक को प्राप्त करने के लिए अग्नि की ओर जाता है। क्या होता है, अग्नि में जलकर उसकी राख भी महाराज उड़ जाती है, राख भी धरती पे नहीं आती, पतंगा एकदम नष्ट हो जाता है, उसकी राख भी नहीं रहती। इसी प्रकार रुक्मी पतंगे की तरह, जैसे पतंगा अग्नि पर चिपटता है, ऐसे ही रुक्मी भगवान की ओर झपटा। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तो उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया, और उसको मार डालने के लिए हाथ तीखी तलवार निकाल ली। और रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को मार ही डालना चाहते हैं, तो वे बड़ी भयभीत हो गई और अपने प्रियतम
पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर से बोली, हे देवताओं के आराध्य देव, हे जगतपते, हे योगेश्वर, आप परम बलवान हैं, परंतु आप कल्याण स्वरूप भी तो हैं। आप तो जीवों का कल्याण करने वाले हैं। हे प्रभु, ये मेरा भैया आपसे द्वेष करता है, दुष्ट है, लेकिन है तो आपका साला ही। अब मैं आपकी पत्नी, आपका साला हो गया, तो इसलिए हे प्रभु आप इसको मारिए मत। साले पर तो विशेष प्रेम रहता है, तो आप इसको मारिए मत, आप इसको छोड़ दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था, उनका गला रुंध गया था और नेत्रों से आंसू बह रहे थे। इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुई थी। परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया, फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केस कई जगह से मूड़कर उसे कुरूप बना दिया। तब तक यदुवंशी वीरों ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला। जैसे कोई हाथी कमल के वन में घुस जाए तो कमलों को जिस प्रकार से मरोड़ता है, तोड़ता है, हाथियों को कमलों को तोड़ने में बहुत मजा आता है। अच्छा। कमल वन को उजाड़ने में वो ये उनका प्रिय काम है। एक तो सरोवर में जाते हैं तो अपनी सूंड में भर भर कर जल अपने ऊपर डालते, एक तो ये काम प्रिय है उनको, और एक कमलों के वन को उजाड़ते हैं। ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ देखा है, जगह जगह ये बार बार ये उदाहरण आता है। तो जैसे हाथी कमल के वन में घुस जाए और उसको तहस नहस कर डाले, ऐसे ही भगवान की सेना ने सब शत्रुओं की सेना को तहस नहस कर डाला। और फिर वे लोग भगवान श्री कृष्ण के पास आए और देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा है, अधमरी अवस्था में पड़ा है। उसे देखकर बलराम जी को भी बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोल दिए और श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया। अरे इस प्रकार एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान उसके लिए वध के ही तरह है, एक प्रकार का वध ही है। तो तुमने ये तो ठीक नहीं किया। और बलराम जी रुक्मिणी जी से कहने लगे कि हे साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, यह सोचकर तुम हम लोगों से बुरा न मानना। कहीं तुम अभी से नाराज हो जाओ कि बताओ ये तो कैसे हैं, इन्होंने हमारे भाई के साथ ऐसा किया। क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये इसके कर्म ही ऐसे हैं जो इसको इस तरह का अपमान सहना पड़ा है। भैया जो भगवान से विरोध करेगा उसका और क्या होगा। ठाकुर जी से विरोध करने वाले को तो जीवन में अपमान ही सहना पड़ेगा। इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। अब श्री कृष्ण से बोले बलराम जी कि हे कृष्ण, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि घर परिवार में कोई बात ऐसी हो भी जाए तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और वध तो कभी किसी का करना ही नहीं चाहिए। आजकल तो महाराज बंदूकें चल जाती हैं बड़ी जल्दी से, भगवान 2 मिनट झगड़ा हो जाता है। 2 मिनट। जी जी, बस हम पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो ये शास्त्र की बात है कि भैया अपने सगे संबंधियों का वध कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी बड़े से बड़ा अपराध करे, छोड़ देना चाहिए। इस तरह से कहा तो रुक्मिणी जी से बलराम जी बोले, हे साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बनाया है, क्या करें कि यहाँ सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है। युद्ध होता है तो उसमें भाई भाई भी लड़ते हैं तो युद्ध में मारे जाते हैं। इसलिए छात्र धर्म अत्यंत घोर है। और कहा
श्री कृष्ण भगवान से कहा कि भाई कृष्ण, यह ठीक है जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान तथा तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन साधु जनों को, सज्जनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हे रुक्मिणी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है। उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो। इस तरह से तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार से बलराम जी ने ठाकुर जी को तो उपदेश दिया है, बड़े हैं ना, बड़े भैया हैं, और रुक्मिणी जी को समझाया है। और फिर अपनी सेना के साथ, और भी इनका बड़ा लंबा प्रवचन है, उसको कल हम कहेंगे। तो आज जो है सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी श्री रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका पधारे। और द्वारिका पधारे तो द्वारिका में तो समाचार सब लोगों को मिल ही गया था। तो द्वारिका को बहुत सुंदर सजा दिया गया है और बहुत सुंदर स्वागत सत्कार हुआ है। और फिर बड़े विधि विधान से श्री ठाकुर जी का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। पाणी ग्रहण